सद्गुरुदेव से प्रार्थना कि अपना आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें और माँ सरस्वती जी से निवेदन कि मेरे कंठ में विराजित हों ताकि मैं श्रीमद् भगवद गीता पाठ उचित उच्चारण के साथ कर सकूं। अध्याय 4 श्लोक 17। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। कर्म का अर्थ है वेदों और शास्त्रों की आज्ञा अनुसार शुभ कर्म करना। विकर्म का अर्थ है न करने योग्य कर्म, अर्थात जो वेद शास्त्रों की नीति के विरुद्ध हैं। अकर्म का अर्थ है कोई कर्म नहीं करना, न अच्छा न बुरा, आलसी बनकर निकम्मा बैठे रहना। अब हमें देखना है कि इन तीनों में से हमें किसे अपनाना चाहिए। अकर्मी तो हम कभी भी नहीं हो सकते। शरीर और इंद्रियां तो शांत रह सकती हैं, लेकिन मन एक पल भी शांत होकर नहीं बैठता। अकर्मी होने से संसार का सारा व्यवहार शिथिल हो जाएगा और अनेक दुख पैदा होंगे। विकर्म यानी बुरे कर्म का फल तो दुख, कष्ट आदि नरक की प्राप्ति होगी। अकर्मी होकर बैठने से तो कोई फल नहीं मिलेगा। अतः इन दो प्रकार के कर्मों को छोड़कर हमें शुभ कर्म करने ही चाहिए। पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों का फल अभी हम भोग रहे हैं, अतः हमें ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई है। अगर इस जन्म में कुछ न करेंगे तो भविष्य में क्या मिलेगा? यदि कोई मनुष्य सचमुच ही भवबंधन से मुक्ति चाहता है तो उसे कर्म, अकर्म तथा विकर्म के अंतर को समझना होगा। कर्म, अकर्म तथा विकर्म के विश्लेषण की आवश्यकता है, क्योंकि यह अत्यंत गहन है। भगवान की भक्ति तथा गुणों के अनुसार कर्म को समझने के लिए परमेश्वर के साथ अपने संबंध को जानना होगा। दूसरे शब्दों में, जिसने भी यह भली भांति समझ लिया है वह जानता है कि जीवात्मा भगवान का नित्य दास है और फलस्वरूप उसे भगवान के लिए ही कार्य करना है। संपूर्ण भागवत गीता का यही लक्ष्य है। इसे समझने के लिए मनुष्य को भक्तों की संगति करनी चाहिए और उनसे रहस्य को समझना होता है। यह साक्षात भगवान से समझने के समान है। अन्यथा बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य भी मोहग्रस्त हो जाएगा। एक समय एक संत के घर में 40 चोर आए। घर का सब कुछ लूटकर चले गए। भक्त ने भगवान को उल्हाना देते हुए कहा कि आपने भक्त का सब कुछ नष्ट कर दिया। तब भगवान ने उसे बताया कि पूर्व जन्म में इन 40 चोरों को तुमने अलग अलग लूटा था। वे भी शायद तुम्हें 40 बार लूटते, लेकिन तुम्हारी भक्ति के प्रभाव से उन्होंने केवल एक ही बार तुम्हें लूटा है। ऐसा समझो कि सूली से कांटा हो गया। उनका आभार मानो, चिंता करने से कुछ नहीं मिलेगा। अतः कर्मों का क्रम अनादिकाल से चला आ रहा है। मनुष्य का जन्म भी कर्मों के अनुसार होता है और परमात्मा की इच्छानुसार कोई राजा तो कोई रंग, कोई धनी तो कोई गरीब, कोई बुद्धिमान तो कोई मूर्ख और कोई सुखी तो कोई दुखी होता है। लेकिन न्याय से वह सबको कर्मानुसार फल देता है। ईश्वर का न्याय सबके लिए समान है। प्रत्येक प्राणी को कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। केवल आत्मज्ञानी कर्मों के बंधन से छूटकर मोक्ष को प्राप्त करता है। अतः हमारा यही कर्तव्य है कि हम कर्मों की गति का विचार छोड़कर आत्मज्ञान प्राप्त करने का
प्रयत्न करें। श्लोक 18। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। वह पुरुष मनुष्यों में बुद्धिमान है। वह योगी संपूर्ण कर्मों को करने वाला है। इस शरीर और इंद्रियों से जो व्यवहार होता है उसे ही कर्म कहा जाता है। जो इस बात को अच्छी प्रकार से जानता है कि कर्म करने वाला मेरा शरीर और इंद्रियां हैं, मैं अकर्ता आत्मा हूँ, वह कर्मों के बंधन में नहीं फंसता, बल्कि जो बाहर से दिखावे के लिए इंद्रियों और शरीर से समाधिस्थ है लेकिन मन में अनेक प्रकार का संकल्प कर रहा है, वह अकर्मी होते हुए भी कर्म कर रहा है और अपने कर्तव्य का पालन न करने के कारण वह बड़ा अपराधी है। अतः भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम्हारे लिए वर्णाश्रम के अनुसार युद्ध करना तुम्हारे शरीर और इंद्रियों का धर्म है, लेकिन तुम्हारी आत्मा असंग है। अतः ममता छोड़कर तुम युद्ध करो। युद्ध में किसी को भी मारने का पाप तुम्हें नहीं लगेगा। आत्मा तो निर्विकार, निडर, निष्क्रिय, निष्कलंक, शुद्ध, सत, चित्त और आनंद स्वरूप है। जो अपने को अकर्ता, अभोक्ता आत्मा जानता है वह कर्मों के बंधन से मुक्त है। जो कर्म इंद्रियों को रोककर मन में विषयों का स्मरण करता है वह मूर्ख और पाखंडी है, परंतु जो पुरुष इंद्रियों को अपने वशीभूत कर इच्छा रहित होकर कर्म करता है वह योगी है, वह श्रेष्ठ है। जो करने योग्य कर्म हैं वे अहंकार और ममता रहित होकर करने चाहिए। इस श्लोक का तीसरा अर्थ इस प्रकार है। अग्नि में हवन करना ब्राह्मण का कर्म है। दूसरे सभी वर्ण संध्या, गायत्री, उपासना, दान, पुण्य कर्म सभी ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए करते हैं और वेदों की आज्ञानुसार ये नित्य कर्म अवश्य करने चाहिए। इन कर्मों को करने से कोई बंधन नहीं होता है। ये मानो अकर्म हुए, क्योंकि सकाम कर्म ही बंधन का कारण होते हैं। जो अकर्मी पुरुष ईश्वर प्रिय नित्य कर्म नहीं करते वे मानो कर्तव्यहीन हैं। इस श्लोक का अर्थ ये भी बताता है कि कर्म बिल्कुल गहन और अनंत है। वास्तव में यही इस विषय का सार है। अगर वे प्रेम और श्रद्धा से हीन होकर किए जाएं, तो ये अकर्म माने जाएंगे। इनका कोई फल नहीं मिलेगा। कुछ श्रद्धावान पुरुषों में शुभ कर्म करने की भावना होती है, लेकिन करने की शक्ति नहीं होती, तो उन्हें भावना का भी फल मिलता है, मानो उन्होंने कर्म किए हैं। कोई न्यायाधीश किसी ऐसे व्यक्ति को सजा देता है जो न्याय की दृष्टि से उस दंड के योग्य नहीं है, परंतु किसी और विचार से दंड दिया जाता है, तो वह कर्म न्याय की दृष्टि से अकर्म है, अर्थात कर्तव्य का पूरा पालन नहीं हुआ। इसके विपरीत अगर कोई न्यायाधीश रिश्वत लेने के कारण किसी खूनी का पक्ष लेकर उसे क्षमा कर छोड़ देता है, तो वह अकर्मी होते हुए भी अपराधी है, उसका फल उसे भोगना पड़ेगा। अगर कोई न्यायाधीश किसी दोषी को कानून के अनुसार दंड देता है, तो वह उस पर जुल्म न करके दया ही करता है। अगर किसी अनुचित विचारधारा से दोषी को छोड़ दिया जाता है, तो वह पाप है, क्योंकि छोड़ देने से वह अधिक अपराध करेगा। फलतः उस दिन उसे बड़ा दंड मिलेगा और उसके बुरे कर्मों के द्वारा अन्य लोग दुखी होंगे और पाप का अधिकारी वह न्यायाधीश होगा। जैसे कोई माँ बाप ममता के वशीभूत होकर अपने चोर बच्चे को दंड नहीं देते, तो उसकी यह बुरी आदत पक्की हो जाएगी। शायद उसे एक दिन कारागार का द्वार देखना पड़े, परंतु अगर उसे तुरंत दंड दिया जाए तो वह सुधर जाएगा। यह दंड माँ बाप के सच्चे प्रेम का सबूत है।
राजनीति में अगर कोई राजा दोषी को दंड नहीं देता तो वह स्वयं उसी दोष का जिम्मेदार होता है। इस श्लोक की व्याख्या सुनकर अर्जुन ने भगवान से पूछा कि कर्मों का अंत आखिर कब होगा? मनुष्य के मरने के बाद जन्म अवश्य होता है। नदी बहकर अंत में समुद्र में मिल जाती है। तब भगवान ने इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार दिया। श्लोक 19। जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसा करता कहते हैं, जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मसात कर दिया है। अर्थात भगवान ने अर्जुन को समझाया कि मनुष्य के कर्म ही सुख दुख और नरक स्वर्ग देने वाले हैं। कर्म ही गुरु और मित्र होता है। शुभ कर्मों के सिवाय न गुरु मिलता है और न ईश्वर के दर्शन होते हैं। कर्मों का अंत होते ही जन्म मरण का चक्कर समाप्त हो जाता है। कर्मों का अंत तब होता है जब वे कर्म ब्रह्म ज्ञान रूपी अग्नि में जलकर भस्म हो जाते हैं और फल देने में असमर्थ होते हैं। जैसे आकाश निराधार है, उस पर कितनी भी गोलियां चलाई जाएं, पत्थर फेंके जाएं, उस पर कोई प्रभाव नहीं होता। वैसे ही ज्ञानी को भी कर्म फल नहीं देते। चाहे इंद्र देवता हो या उससे भी ऊंची पदवी वाला हो, अगर उसके मन में कामनाएं और संकल्प हैं तो कर्म भी उनके अनुसार होते रहेंगे। कामनाओं के नष्ट होते ही कर्म दूर हो जाते हैं। मरने के पश्चात केवल शरीर के प्रारब्ध कर्मों का भोग कर तत्वों से मिल जाएंगे और वह मुक्त हो जाएगा। कुछ ऋषि मुनियों की यह विचारधारा है कि कर्मों के मिट जाने के बाद ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। आत्मा के प्रकाश से अंतःकरण में जो प्रकाश होता है उसे ही ज्ञान कहा जाता है। शास्त्रों में प्रमाणित है कि अमुक संत की कृपा से अमुक आदमी को पुत्र धन आदि की प्राप्ति हुई। गुरु इतिहास में भी लिखा हुआ है कि माता सुलक्षणी को संतान न होने के कारण 70 वर्ष की आयु वाले गुरु हरिगोविंद के पास पुत्र मांगने के लिए गई, परंतु गुरुजन ने उससे कहा कि तुम्हारे भाग्य में पुत्र लिखा हुआ नहीं है। माता निराश होकर जा रही थी तो बाहर उससे भाई गुरदास मिला, जिसने उसे निराश देखकर कहा कि गुरु बाबा के द्वार से अभी तक कोई खाली नहीं गया, इसलिए उसे स्याही और लेखनी देकर कहा कि फिर से गुरुजन के पास जाकर विनय करें कि आप मेरे भाग्य में पुत्र संतान लिख दें। अगर लिखी हुई नहीं है तो कृपया कर आप लिख दें, क्योंकि वहाँ भी तो लिखने वाले आप ही हैं। सुलक्षणी गुरुदास के कहने के अनुसार स्याही और कलम लेकर गुरु के पास पहुंची तो गुरु उस समय घोड़े पर सवार थे। उसकी श्रद्धा देखकर और गुरुदास की सलाह देने की बात सुनकर उससे कलम और स्याही लेकर जैसे ही उसके मस्तक पर एक अंक लिख रहे थे तो घोड़ा चल पड़ा। अतः एक अंक बदलकर 7 बन गया। फलतः वर्षों के बाद सुलक्षणी को क्रम से 7 पुत्रों की प्राप्ति हुई। इसी प्रकार कितने पापी और अपराधी संतों की कृपा से मुक्त हुए हैं। संसार में अनेक प्रमाण मिलते हैं कि संत महात्माओं की कृपा से लोगों को मुँह मांगे पदार्थ मिलते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि संतों महात्माओं या ईश्वर की कृपा से जो कुछ मिलता है वह भी कर्मों का ही फल है। परमात्मा सर्वशक्तिमान है। वे दिन से रात, रात से दिन मरने वालों को जीवन देना और जीवितों को मारना जो चाहे कर सकते हैं, किंतु साधारणतः ज्ञान के सिवाय कर्मों का नष्ट होना असंभव है। श्लोक 20। अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। अर्थात
जो पुरुष सांसारिक आश्रय से रहित सदा परमानंद परमात्मा में तृप्त है, वह कर्मों के फल और संग अर्थात कर्तव्य के अभिमान को त्याग कर कर्म में अच्छी प्रकार व्यवहार करता हुआ भी कुछ नहीं करता। पाप और पुण्य का प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता। ऐसा महात्मा सभी कर्म प्रकृति के अधीन होकर स्वाभाविक ढंग से करता है। वास्तव में वह किसी भी कार्य के लिए जिम्मेदार नहीं है। कर्म करते हुए भी वह अकर्मी है। भगवान इस बात को प्रभावशाली करने के लिए फिर से उपदेश देते हैं। जो मनुष्य अपने को शुद्ध चेतन स्वरूप समझता है, वह सभी कर्म दूसरों के हित के लिए ही करता है। उसे स्वयं के लिए कुछ नहीं चाहिए। उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो गई हैं या समाप्त हो गई हैं। किसी की सहायता की भी उसे आवश्यकता नहीं है। जैसे अगर कोई राजा के पास सीधा जा सकता है तो वह मंत्री और अन्य अफसरों की परवाह नहीं करता। जिसने परमात्मा के प्रेम का स्वाद चख लिया, उसे सांसारिक विषयों का स्वाद भाता ही नहीं, क्योंकि संसार के सभी रस स्वाद आनंद उसी आत्मा से उत्पन्न हुए हैं और उस मुक्त आत्मा को किसी सहारे की आवश्यकता नहीं होती। नचिकेता ने यमराज से आत्मज्ञान को सुनकर कहा कि अब मैं तृप्त हो गया हूँ। मुझे जो कुछ सुनना था वह सुन लिया, जो देखना था देख लिया, जिसका अनुभव करना था कर लिया और मुझे कोई इच्छा बाकी नहीं है। 2 मंत्रों में यमराज ने उसे बताया कि जैसे लकड़ियों में अग्नि समाई हुई है, चाहे लकड़ी का कैसा भी रूप हो, कैसा भी आकार हो, इसी प्रकार आत्मा भी प्राणी मात्र में भीतर और बाहर समाई हुई है। जैसे दूध में घी समाया है, फलों में सुगंध समाई है, गन्ने में रस समाया है, तिलों में तेल है, वैसे ही आत्मा ऊंच तथा नीच सभी प्राणियों में है और तुम वही आत्मा हो। श्लोक 21। ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता है। अर्थात जिसने अपने अंतःकरण और इंद्रियों को जीत लिया है तथा संपूर्ण भोगों की सामग्री का त्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित ब्रह्मज्ञानी पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म को करता हुआ भी पाप को प्राप्त नहीं होता। भगवान का कहना है कि जो सब में ब्रह्म देखते हैं, वे कौन सी इच्छाएं रखेंगे, किसकी आशा करेंगे। उन्होंने अपने मन और अंतःकरण को जीत लिया है। जिन्हें ज्ञान नहीं है, वे सैकड़ों इच्छाएं रखते हैं और दूसरों को सुखी देखकर मन में ईर्ष्या करते हैं कि हमें ऐसे सुख क्यों नहीं मिलते। वे नहीं जानते कि सुख और दुख कर्मों का फल है। जैसे कर्म किए होंगे तद अनुसार फल मिलेगा। इच्छाएं करने से कोई लाभ नहीं होगा। एक धनी दुकानदार था। वह सभी संतों और महात्माओं को अन्न और वस्त्र देकर बड़े प्रेम और श्रद्धा से सेवा करता था। एक दिन नारद मुनि उसके पास आए। उनकी भी उसने सेवा की। मुनि ने मन में सोचा कि अवश्य इसे कोई कामना होगी, इसलिए उन्होंने धनी से पूछा कि तुम संतों महात्माओं की सेवा निष्काम होकर करते हो या कामना पूर्वक? धनवान ने उत्तर दिया कि सारा संसार स्वार्थी है। मुझे पुत्र संतान नहीं है, लेकिन यह विश्वास है कि संतों की झोली में से लाल मिलेगा। नारद मुनि ने उससे कहा कि मैं शीघ्र ही भगवान जी के पास जाकर विनय करूंगा कि वे तुम्हें पुत्र प्रदान करें। यह सुनकर वह नारद जी के चरणों में गिर पड़ा। नारद ने भगवान विष्णु जी से कहा कि धनवान को पुत्र देने की कृपा करिए, किंतु भगवान ने उत्तर दिया कि 7 जन्मों तक इसे संतान नहीं होगी। मैं तो प्रारब्ध के अनुसार फल देता हूँ।
संत महात्माओं की सेवा का फल अवश्य मिलेगा, लेकिन पुत्र संतान नहीं होगी। नारद उत्तर सुनकर चुप हो गए और फिर उसकी ओर नहीं गए। अचानक एक रात को एक अवधूत महात्मा, जिसका अंतःकरण स्वर्ण जैसा स्वच्छ था, वह उस गली से जाते हुए पुकार रहा था कि कोई एक रोटी दे दे। ठंड की आधी रात में कौन किसकी पुकार सुने। लेकिन सेठ की पत्नी ने आवाज सुनी तो तुरंत दौड़कर टोकरी में से 4 रोटियां निकालकर भाजी और मिठाई के साथ महात्मा को दी और विनय से पूछा कि आप और रोटियां चाहें तो मैं तुरंत बना दूं। संत ने कहा, ये पर्याप्त हैं। आधी रात है, मैं घर से विचार करके निकला था कि जो कोई मुझे जितनी रोटियां देगा उसे उतने ही पुत्रों की प्राप्ति होगी, अतः तुम्हारे 4 पुत्र होंगे। सेठानी संत के आशीर्वाद से बहुत प्रसन्न हुई। संतों, महात्मा और अतिथियों की सेवा उसी प्रकार करती रही। सचमुच 8-10 वर्ष में उसके 4 पुत्र पैदा हुए। कुछ वर्षों के बाद फिर नारद मुनि उसके पास आए। पूर्ववत मुनि की सेवा की गई और सेठ ने अपने 4 पुत्रों को मुनि से आशीर्वाद लेने के लिए खड़ा किया। नारद मुनि ने आश्चर्यवत पूछा, ये कौन है? सेठ ने कहा, आप संतों के दिए हुए दास हैं। नारद को भगवान विष्णु के वचन याद आ गए कि इससे 7 जन्मों तक पुत्र संतान नहीं होगी। इसलिए वे तुरंत भगवान विष्णु के पास पहुंचे और जाकर इस बात की उलाहना दी। भगवान ने कहा, भक्तराज, यह बात मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। अभी मुझे बहुत दर्द हो रहा है, अतः किसी मनुष्य का हृदय चाहिए जिसका तेल निकालकर लगाने से दर्द दूर हो जाएगा। इसलिए कोई ताजा दिल लेकर आइए। नारद ने कहा, अभी मृत्युलोक में जाकर ले आता हूँ। वहां जाकर कितने ही लोगों से दिल मांगा, लेकिन सब उन्हें पागल कहने लगे। मुनि ने सोचा, बूढ़े लोगों से जाकर मांगूं, लेकिन उन्होंने तो और भी उन्हें डांटा। अंत में एक संत से मुनि की भेंट हुई, जिसको नारद ने सारी बात बताई। उसने तुरंत चाकू से अपना कलेजा काटकर मुनि के सामने रखा और वहीं प्राण दे दिए। नारद कलेजा लेकर भगवान के पास आए तो देखा वह संत पहले ही वहां पहुंच गए हैं। भगवान ने कहा, मुनिराज, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हें मिल गया होगा। जो संत मेरे लिए इतना बलिदान करते हैं, जो अपनी जान भी दे देते हैं, मुझे उनके वचनों की रक्षा करनी पड़ती है। उस सेठानी को इसी संत ने ही 4 पुत्र प्रदान किए थे। तुम भी अपना कलेजा काटकर मुझे दे सकते थे, लेकिन तुमने नहीं किया। पूर्ण भक्तों और संतों के मुख से निकले हुए वचन नहीं टल सकते। भले ही सूर्य शीतल हो जाए, चंद्रमा आग बरसाने लगे, पत्थर के ऊपर कमल के फूल उगे, लेकिन भगवान अपने भक्तों की वचनों की रक्षा करते हैं। एक फारसी के कवि का कथन है, अगर तुम्हारे प्रेम की आंख खुल जाए तो प्रेमी अवश्य तुम्हारे ऊपर स्वयं न्यौछावर होगा। दीपक जलेगा तो परवाने खुद ब खुद आकर अपनी जान देंगे। फूल खिलेंगे तो भंवरे मंडराएंगे, सुगंधी लेंगे, लेकिन हम कुछ बन के दिखाएं तो वह हमें अवश्य अपनाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।